औरत की ज़बान वो वाहिद चीज़ है जो उसके सारे ऐबों को छुपा लेती है। औरत मर्द को खुश करने के लिए अपना आप बदल देती है, अपना दिल, अपनी ख्वाहिशात बदल देती है कि कहीं मर्द की नज़र ना बदल जाए। मगर मर्द फिर भी अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी नज़रों की हिफाजत भी नहीं कर सकता। हुकूमत और औरत की मोहब्बत हद से ज़्यादा मुश्किल है। अगर मर्द को औरत की गलती का पता चल जाए तो उसे शौहर के घर में मुजस्समा बनकर ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। किसी भी घर को बर्बाद करने में औरत का हाथ होता है, चाहे वो बहन की सूरत में हो, माँ की सूरत में हो या बीवी की सूरत में हो। अगर औरत को इज़्ज़त मिले तो वो अपने बहन, भाई, वालिदैन सब कुछ खाविंद पर कुर्बान कर देती है। औरत उल्टी लेटकर सोई हुई हो तो बदअखलाक हो गई। उस औरत से शादी करो जो निगाहें नीची रखती हो, कम बोलती हो और जिसमें हुस्न अखलाक हो, क्योंकि ऐसी औरत के मुकद्दर में बेबहा दौलत होती है। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना है। अगर मर्द छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे तो औरत को समझ जाना चाहिए मर्द उदास है, उसे प्यार की ज़रूरत है। औरत को अपने प्यार में पागल करना है तो उसकी इज़्ज़त और तवज्जो दो, और जब ये दो चीज़ें दोगे तो वो खुद ब खुद तुम्हें पसंद करने लगेगी। अगर कोई मर्द तुम्हें छोड़ दे तो दुखी होने के बजाय खुश हो जाया करो, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। अगर वो वाकई मर्द होता तो तुम्हें छोड़ता ही नहीं। जिस औरत का जिस्म गोरा हो वो कम अकल होती है, वो अपनी खूबसूरती के महूर से निकलना ही नहीं चाहती। जिस औरत का शौहर बारूब हो वो ज़माने पर राज करती है। जिस घर में औरत का रोब हो वो घर जलील होता है। औरत की इज़्ज़त क्या होती है ये बेटी का बाप बनकर ही पता चलता है। औरत की इज़्ज़त को अगर दाग लग जाए तो ये दाग पूरी ज़िंदगी के लिए नासूर बन जाता है। जिस औरत का जिस्म पतला हो वो गुस्से वाली और चालाक होती है। दुनिया भी अजीब है। अगर बीवी है तो गुलाम बना कर रखा, अगर बेटी है तो समझ बूझ कर प्यार किया, अगर बहन है तो हमेशा शक की नज़र से देखा, और बस औरत माँ के रूप में ही अच्छी दिखाई देती है। किरदार सिर्फ औरत का ही देखा जाता है, चाहे मर्द किरदार से गिरकर बदकिरदार ही क्यों ना हो जाए।